नाजरीन, 5000 साल पुरानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आज की इस वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुताल्लिक हैरानकुन हक़ाइक़ बतलाने जा रहे हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं जानी अजाब दिए। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी अदम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बाकी मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की जोड़ियां थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिक़ा आसमानी किताब तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते कि अगर तूफ़ान आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर देव हैकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें इन सब मखलूक़ात में सफ़र किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की में वाक़े को अरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जूती नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाजरीन, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं हैं कि उनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 48 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और उन कमरों में लकड़ी की सुतून है। अरब अखबारात ने भी इस ज़िम्न में सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयत का भी मुताला किया था जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदेही की गई वो साइंसदानों को अर्थ की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने अर्थ का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की वाक़यात दरियाफ्त की गई वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की दम इस तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर जा सके। नाजरीन, ग्रामी चीनी माओंग चीन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके अपनी तहकीक से आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है।
चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 48 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मर्तबा फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए को क़रर्द का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों की सवालात का जवाब दे सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक किया था। लियोनार्ड को तारीख और सर कदीमा में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए इसने इराक के मज़ारों में मुख्तलिफ इज़ार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो चल बसा तो उसकी बेटे सालिफमस के हिस्से पे ये अशिया बरतानिया की म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर का मुआयना किया। इन अशिया में से एक तख्ती भी मिली जिस पर कदीम अशूर ज़बान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इमारत का जब उन्होंने तर्जमा किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनहगारों को पानी में डबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये क़याम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करें और इसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर ले। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि यह तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 20 बरस पहले की है। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बीजवी यानी अंडे नुमा थी। इस जमाने में दजला और फरान में इसी तर्ज की कश्तियां चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरा हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया कि वो एक बुलंद मकाम जोदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को गुर्दा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उम्र के करीब वाक़े है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद से मुत्तसिल है। मुस्लिम तारीखदानों ने गोह गुर्दा को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया, इसीलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोजूती के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती को अरद पर जाकर रुकी थी और ये पहाड़ अर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सानी अदम के अलावा शेख अल अंबिया का खिताब भी अता हुआ, क्योंकि अब वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। इनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में अब सबसे तवील अलउमर हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वाज और नसीहत के बावजूद भी कौम ने सरकशी न छोड़ी तो अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए अजाब मांगा। अल्लाह ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज जबकि ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से चश्मे उबलने लगे। हर शय पानी में गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम को कोही जूती पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुसरान शहर को बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मज़ार आज भी लबनान में मौजूद है।